गुड मॉर्निंग। आज हम हिंदी व्याकरण का पार्ट 12 संबंध बोधक लेसन रीड करेंगे। ओके, तो ओपन यूर बुक, पेज नंबर 49। लेसन 12 संबंध बोधक। ओके, आइए से रीड करते हैं हम। निम्नलिखित दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़ो और समझो। अब यहाँ पर कुछ वाक्य दिए हुए हैं, इन्हें पढ़ते हैं। बिल्ली मेज के नीचे है, पुस्तक मेज के ऊपर है, कुर्सी मेज के पीछे है, मेज कमरे के अंदर है। ऊपर लिखे वाक्यों में नीचे शब्द बिल्ली और मेज का संबंध प्रकट करता है। ऊपर शब्द पुस्तक और मेज का संबंध प्रकट करता है। पीछे शब्द कुर्सी और मेज का संबंध प्रकट करता है। अंदर शब्द मेज और कमरे का संबंध प्रकट करता है। ठीक है, मतलब यहाँ पर दिया है कि किससे कौन सा संबंध प्रकट हो रहा है ना। फिर यहाँ पर है संबंध बोधक या अवयव। जो शब्द संज्ञा या नाम का संबंध आपस में या वाक्य के दूसरे शब्दों के साथ बताते हैं, उन्हें संबंध बोधक अवयव कहते हैं। जैसे राम के आने से पहले तुम चले जाना। संबंध बोधक अवयव के भेद। संबंध बोधक अवयव के निम्न भेद होते हैं। पहला है कालवाचक, स्थानवाचक, दिशावाचक, साधनवाचक, उद्देश्यवाचक, तुलनावाचक, सहचरवाचक, करणवाचक, विरोधवाचक या विनिमयवाचक। आइए हम इन्हें डिटेल में पढ़ते हैं। कालवाचक क्या है? के पहले, केस पहले, के पहले, से पूर्व, के बाद आदि। मतलब काल में समय का बताया जा रहा है ना। स्थानवाचक, स्थान मतलब स्थान के बारे में। के आगे, के पीछे, के तरह, के दोनों ओर आदि। फिर है दिशावाचक। अब दिशावाचक में क्या है? और, तरफ, के दोनों ओर आदि, है ना। फिर साधनवाचक में क्या है? के सहारे, के द्वारा, के जरिए, के बलबूते आदि। फिर है उद्देश्यवाचक में क्या आता है? के लिए, के हेतु आदि। फिर यहाँ पर है तुलनावाचक में क्या आएगा? के अपेक्षा, के सामने, के बराबर, के समान आदि, है ना। फिर यहाँ पर है सहचरवाचक के साथ, के साथ, के समेत, के संग, के रहित आदि। फिर है करणवाचक के साथ, के वास्ते, के कारण, के खातिर आदि। विरोधवाचक के साथ क्या होता है? के खिलाफ, मतलब विरोध कर रहा है ना, के विरुद्ध, के विपरीत आदि। फिर विनिमयवाचक में के बदले, की जगह आदि। ठीक है। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक अवयव में अंतर। अब दोनों में अंतर बताया गया है। कुछ शब्दों का प्रयोग क्रिया विशेषण तथा संबंध बोधक अवयव दोनों रूपों में होता है। जैसे क्रिया विशेषण संबंध बोधक, अखिल बाहर गया क्रिया है, ठीक है, और इसका संबंध क्या हो रहा है? मकान के बाहर पेड़ है। क्रिया विशेषण है छात्र भीतर है, और संबंध क्या होता है? कमरे, है ना। तो छात्र कमरे के भीतर है, छात्र भीतर है। कहाँ भीतर है? कमरे के अंदर है। अखिल बाहर खड़ा है, बाहर गया मतलब कहाँ बाहर गया? मकान के बाहर पेड़ है। ठीक है, इस तरह से। नेक्स्ट है, यहाँ ध्यान देने में योग्य बातें हैं। जब किसी शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए होता है तो वह क्रिया विशेषण होता है। नेक्स्ट है, जब किसी शब्द का प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध दिखाने के लिए होता है वह संबंध बोधक होता है। परिभाषा दी हुई है क्रिया विशेषण और संबंध बोधक की। जब किसी शब्द का प्रयोग क्रिया की विशेषता बताने के लिए होता है ना, तो उसे क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। और संबंध बोधक जब किसी शब्द का संज्ञा या सर्वनाम का आपस में संबंध बताते हैं तो वो कहलाता है संबंध बोधक कहलाता है। ठीक है। फिर है समुच्चय बोधक। दो शब्द या वाक्यांशों को जोड़ने वाले शब्द समुच्चय बोधक कहलाते हैं। समुच्चय बोधक अवयव शब्दों का मुख्य कार्य शब्दों या वाक्यांशों को जोड़ना है। इसी कारण उन्हें
उन्हें योजक भी कहते हैं। जैसे अनमोल और हितेश खेल रहे हैं, रितेश तथा नितेश बैठे हैं। यहाँ आइए और बैठिए। नितेश पढ़ता है इसलिए कक्षा में प्रथम आया है। तो यहाँ पर है पहले तथा दूसरे वाक्य में आए और तथा शब्द दो संज्ञाओं को जोड़ते हैं। ठीक है। और तीसरे और चौथे स्थान पर चौथे वाक्य आए और इसलिए शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। फिर यहाँ पर दिया है पहले तथा दूसरे वाक्य में आए और तथा शब्द दो संज्ञाओं को जोड़ते हैं। तीसरे और चौथे वाक्य में आए और इसलिए शब्द दो वाक्यांशों को जोड़ते हैं। दोनों में अलग अलग चीजें हैं ना। फिर समुच्चय बोधक के भेद। समुच्चय बोधक अवयव के निम्न भेद होते हैं। पहला संयोजक समुच्चय बोधक, जिसमें जैसे दिया है और, एवं, तथा। संयोजक समुच्चय कैसे कहलाता है? हर्ष और राजेश मित्र हैं। एवं दाएं एवं बाएं देखकर सड़क पार करो, तथा बर्फी पेड़ा तथा लड्डू मुझे प्रिय है। ये संयोजक हो रहे हैं। फिर विभाजक समुच्चय बोधक लेकिन, परंतु, फिर भी, ताकि। लेकिन में कहेगा आलोक यहाँ आया लेकिन चला गया, परंतु मैंने बहुत मनाया परंतु वह नहीं माना, फिर भी मैंने उसे रोका फिर भी वह चला गया। फिर ताकि नित्य खेलो ताकि स्वस्थ रहो। ठीक है। फिर यहाँ पर दिया है विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? विस्मयादि बोधक का अर्थ होता है विस्मय आदि भावों का बोध कराने वाले। फिर दिया है जिन शब्दों से हर्ष, आश्चर्य, भय, शोक, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं वे विस्मयादि बोधक अवयव कहलाते हैं। विस्मयादि बोधक अवयव के सामने विस्मयादि बोधक चिन्ह लगता है। जैसे छी, दूर हटो, हाय 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 मर गया, वाह क्या छक्का मारा है, आपके दर्शन पाकर मैं धन्य हो गया। तो आज हमने ये लेसन रीड किया है, पाठ 12 संबंध बोधक। ठीक है। तो होमवर्क यही है कि आप इस लेसन को एक बार और रीड करेंगे और इनके जो अभ्यास प्रश्न हैं इन्हें आप करने का प्रयास करेंगे। होमवर्क है आपके लिए। ओके, बाय बाय स्टूडेंट्स।